दांत का विकास। दांत के विकास के बारे में जानना बहुत ही आश्चर्यदायक है क्योंकि वह इतना जल्दी शुरू होता है। बच्चा कोख में 6 हफ्तों का ही होता है और उसकी मैंडिबल के ऊपर एपिथेलियम का बनना और बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो बढ़ता जाता है, एपिथेलियम एक द्वीप बनाता है जिससे दांत बनता है। यह डेंटल लैमिना है और इसकी महत्वता दिखना शुरू होता है। जैसे ही हम इसे और परखते हैं, हम इसके मुख्य खिलाड़ियों को देख सकते हैं। मैकेल्स कार्टिलेज विकास होते हुए टिश्यूज को आधार देता है और दांत के नस उसके आकार लेने में सहायता करते हैं। अब तक लैमिना बड बन चुका होता है। एपिथेलियल सेल्स में ज्यादा अंतर नहीं होता है, पर जैसे ही बड बनता है, वह हड्डी में दबाव पैदा करता है और नीचे के मेसेनकाइमल सेल्स सिकोड़े हुए हो जाते हैं। एनामल ऑर्गन एपिथेलियल कैप सेल्स से बनता है, जिससे दांत का एनामल बनता है। सिकोड़े हुए मेसेनकाइमल सेल से डेंटिन बनता है और इसे डेंटल पैपिला कहा जाता है। डेंटल फॉलिकल बचे हुए कंडेंस्ड मेसेनकाइमल सेल से बनते हैं और इन्हीं पूरे सेल्स को हम मिला के टूथ जर्म कहते हैं। अभी तक हमने बड और कैप स्टेज तक देख चुके हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है बेल स्टेज। यहाँ पे स्टेलेट रेटिकुलम अच्छा दिखता है और उसमें तारों के आकार में सेल्स दिखते हैं। इन्हीं सेल्स इनर एनामल एपिथेलियम और आउटर एनामल एपिथेलियम को अलग करते हैं। यहाँ पे हम चपटे प्रांत में सेल्स को देख सकते हैं। उसे हम स्ट्राइटम इंटरमीडियम कहा जाता है। इनर एनामल एपिथेलियम और आउटर एनामल एपिथेलियम के मिलाप की जगह को हम सर्वाइकल लूप कहते हैं। यह सर्वाइकल लूप दांत का बनने में एक विशेष रूप लेता है। अब इनर एनामल एपिथेलियम लिपटकर भविष्य का दांत का ऊपरी हिस्सा बनता है। इनर एनामल एपिथेलियल सेल्स खींचकर अमीलोब्लास्ट बन जाते हैं और बाजू के सेल्स ओडोंटोब्लास्ट बन जाते हैं। अब ये सर्वाइकल पैपिला की तरफ बढ़ते जाते हैं। उन अमीलोब्लास्ट एनामल के पीछे छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अंत में इनका परिणाम होता है एक मजबूत दांत। पर अब तक सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। सर्वाइकल लूप की सहायता से दांत का नीचे हिस्सा बनता है और इसी समय पर दांत का उगना भी शुरू होता है, जैसे एक जीवशास्त्रीय रॉकेट अपना उड़ान भरता है। आखिरी में दूध के दांत मुंह में उग जाते हैं, जिससे उसकी मालिक को खुशी और फख्र महसूस होती है।